सभी किसान भाइयों को राम राम। कुलदीप सोम आपके सामने एक बार नई वीडियो लेकर आए हैं। आज आए हैं हम विनय भाई के खेत पर, जो कुसावली गांव में पड़ते हैं। कुसावली तहसील सरदना ज़िला मेरठ में, और कहें तो मेरठ के अंदर ये सबसे उत्तमशील किसान माने जाते हैं, जहां सह फसली के रूप में और नई नई विधि के रूप में ये अपना गन्ना लगाते हैं। चलेंगे, हम इनसे बात करेंगे कि किस किस विधि से क्या 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 लगा रखा है और कितनी फसलें ये सह फसली से ये ले रहे हैं। चलिए विनय भाई, राम राम। राम राम भाई जी, राम राम कुलदीप भाई, ठीक हो? अजय आशीर्वाद है आपका, आप भी ठीक हो? बढ़िया। अच्छा विनय भाई, आप मेरठ ज़िले के अंदर सबसे उत्तमशील और अच्छे किसान माने जाते हैं सह फसली के रूप में, और आपका लखनऊ तक भी माने तो यूपी के अंदर भी एक नाम सरकारी विभाग में भी लिया जाता है। इतनी अच्छी खेती करते हैं जिसको देखकर हर किसान आपसे प्रेरित है और आपसे कुछ सीख ले रहा है। आप हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि सह फसली किस तरीके से किसान लें जिससे वो एक अच्छी फसल ले सके और किसान क्षेत्र में एक क्रांतिकारी हो और थोड़ा उसका रोजगार में उन्नति हो जाए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। मैं परिचय तो मेरा कुलदीप भाई ने दे दिया। मैं आगे बताना चाहूँगा जो पूछ रहे हैं कुलदीप भाई, गन्ने की खेती के बारे में, सह फसली के बारे में। तो मेरे ख्याल में हमें 6 साल लगभग हो गए। ठीक है। 6 सह फसली लेते हो। हमने शुरुआत जो करी थी ट्रेंच की खेती में करी थी, इसकी 8-9 साल पहले करी थी जी। ठीक है। और उसमें हमने आलू और गन्ना बोया था। अच्छा। आलू गन्ने में हमने जो बोया उसमें, एक मिनट, हमने आलू लगाया था जी। 2 बीघे फसल बोई थी हमने गन्ने की जी। तो वो तो हमने बोई थी नवंबर के महीने में जी। जो शुरुआत करी थी ट्रेंच की खेती। ये नवंबर, ये शरदकालीन? हाँ जी, शरदकालीन। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था कुलदीप भाई, हमारा गन्ने का जर्मिनेशन नहीं होया। अरे। और आलू उस साल बारिश होने के कारण उन ऊंची गोलियों में आलू इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा जी। और हमें बस उससे फिर प्रेरित हो गए। फिर हम लग गए लाइन पे इससे फसली की। फिर हमने चना भी बोया, उसमें मसूर भी बोई, सरसों बोई। कई साल हम बहुत बढ़िया खेती ले रहे। और लेकिन किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, जो बसंतकालीन वो शरदकालीन गन्ना बोते हैं हम, अक्टूबर सोइंग, उसमें तो आप कुछ भी सह फसली ले सकते हैं। चाहे वो पालक हो, मूली हो, सलजम हो, गाजर हो, गोभी हो और चना हो, तो ये कुछ भी फसल ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा रहता है चने का या गोभी का, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे हमारे पास। ठीक है। चने का और मसूर का इसलिए कहूँगा मैं किसान भाइयों को, अगर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना तो चना भी बोएं, मसूर भी बोएं, दलहन जरूर बोएं, क्योंकि आप इतना खरीद नहीं सकते जितना घर का होने के लिए खा सकते हो। चने की आप बेसन बनाएं, कढ़ी बनाएं, दाल बनाएं, कुछ भी बनाएं, हर चीज़ में चना खा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन कोई भी किसान खरीद के इतना चना नहीं खा सकता। तो अब ये कहना चाह रहे हैं किसान भाइयों की कि शरदकालीन जो है इसमें चना प्रमुख है सह फसली में? चना भी है, मसूर भी, दोनों चीज प्रमुख है। आप हमें अपनी थोड़ा फसल दिखाइएगा, आपने क्या क्या बो रखा है? आइए, ये तो हमने ये मूली है जी। अभी आ जाना मूली। तो किसान भाइयों देखिएगा, इन्होंने ये बिक्री के लिए उड़द भी लगा रखे हैं, जो काफ़ी मात्रा में है। लगभग कई बीघे का इनका है, कहीं तो 1 एकड़ का भी ये इनका खेत है, और काफ़ी अच्छा फल इन पे आ रहा है। लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ कि गाय माता ने इनका खेत भी लगभग कुछ थोड़ा सा उजाड़ रखा है। ये काफ़ी अच्छा फल इनके उड़दों पर आ रहा है। ये देखिएगा, सह फसली के रूप में इतने अच्छी तरीके से ये अपनी खेती ले रहे हैं। हर किसान को यही करनी चाहिए, अगर उड़द का, क्योंकि उड़द एक अच्छी सह फसली है, दलहन के रूप में आती है और घर के लिए भी बहुत अच्छा है इसके लिए। अच्छा विनय भाई, ये बताइए, आपने ये कौन सी सब्जी लगा रखी है आपने? ये गोभी है जी। अच्छा, ये गोभी हैं? हाँ जी। देखिए किसान भाइयों, लगभग 2 बीघे के आसपास इन्होंने ये गोभी भी लगा रखी हैं। हम आपको बारिश, कुलदीप भाई, बारिश के कारण
अच्छा, विनय भाई बता रहे हैं कि बारिश के कारण जर्मिनेशन पर काफ़ी फर्क पड़ा है। तो जर्मिनेशन कम होने के कारण हमने इसके बीच में चना बो दिया फिर। अच्छा, आपने बीच में चना, ये चना जम रहा है जी। हाँ देखिएगा, बारिश के बाद जो नहीं हो पाया, इन्होंने दूसरी फसल भी चने बो दिए हैं। ये चने काफ़ी अच्छी मात्रा में जम रहे हैं। अच्छा विनय भाई, जैसे आपने गन्ना कब लगाया था जी? ये 24 अगस्त का है जी। 24 अगस्त का। हाँ जी। ये आपने सिंगल बड का आपने लगाया है, तो किस दवाई का प्रयोग करा दिया आपने इसमें? इसमें ट्राइकोडर्मा था और एक बवेरिया बेसियाना था, दोनों में। अच्छा। बवेरिया बेसियाना तो मैं नीचे डाल रहा इसमें, और ट्राइकोडर्मा में ट्रीट करी थी जो वहाँ। ट्राइकोडर्मा। अच्छा, ये गन्ना कितना निकल जाता है? यो गन्ना देखो जी, लोग तो बतावे 150-200 तक, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हम तो 120 तक निकाल पाए। आप 120, 100 से 120 एक आम निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा विनय भाई, जैसे मान लो ये आदमी बाद का गन्ना बोता है, लगभग सर्दियों के बाद का, फरवरी मार्च का, हाँ जी। क्या आप गन्ना वो भी बोते हैं? वो कितना निकलता है? वो तो जी हमारे वैसे तो औसतन एवरेज 80 के लगभग का आवे जी। 80 का। हाँ जी। ये 120 निकल जो जाता है। कम भी लिकड़ेगा और बढ़ती भी लिकड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात हाँ, है। और यो हमारे 120 के लगभग का आ जाएगा। अच्छा, जैसे जो अब जी, इसमें यो ध्यान, कुलदीप भाई ध्यान यो रखना मेरी बात का, यो 24 अगस्त की बुआई है। 24 अगस्त की। हाँ, और इसमें कुछ 1 बीघे में हमने क्या करा, ठीक है। वो चने जो बोए, चने काट के बाजार में पहुंचा दिए। अच्छा, आपने इसमें चने बेच दिए? चने एक बार बेच कर बाजार में पहुंचा दिया जी हमने। अच्छा, हाँ, अरे वाह, ये तो जो 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, हमें 80 रुपए किलो तक का रेट मिला। ठीक है। तो उसे हमें 3000 रुपए बीघा की लगभग बचत आई। अच्छा, जो आपने सह मजदूरी फसली वगैरह से काट के। मजदूरी काट के हाँ, कितने की बचत आ गई? 3000 रुपए बीघा की बचत आ गई। 3000 बच गया। देखो हाँ जी, किसान जो भाइयों, बचत ये थी। बिल्कुल नेचुरल बताते हैं, इन्होंने कोई नहीं बताया कि 20,000 30,000 बच गया। हाँ 3 से 4,000 इन्होंने 1 बीघे में बचाए, सारी चीजें काटने के बाद। मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगा, अगर हम अपनी सह फसल से अपनी फसल का खर्चा बचा लें, निराई गुड़ाई बीज का, और वो 120 कुंटल का हमारा एवरेज दे दे, जी, तो हमारा क्या जा रहा। अरे बहुत अच्छी बात है। तो अगली फसल की जुताई बचेगी हमारी। अच्छा, आपने जैसे इसमें कौन कौन से खाद डाले हैं? कि हमने सुना है कि आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ज्यादातर कर रहे जी ऑर्गेनिक, लेकिन गन्ने में हम थोड़ा सा कमजोरी में है, पूर्ण रूप से नहीं ऑर्गेनिक कर पा अच्छा, रहे। पूर्ण रूप से भी नहीं कर पा रहे। हाँ, जो पूर्ण रूप से करा हमने 2 साल, उसमें प्रोडक्शन 50 कुंटल के लगभग का ही हमारा रहा। अच्छा, ठीक है। करते तो हैं गुड़ बनवाने के लिए हम जी, लेकिन उसमें प्रोडक्शन बहुत कम हो जा। ठीक है। देखिए किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ विनय भाई जी, जो एक बहुत अच्छे किसान हैं और लगभग काफ़ी किसानों को प्रेरित करते हैं, काफ़ी कुछ इनसे सीखने के लिए आते हैं। इसी के साथ आप कुलदीप सोम के साथ बात कर रहे थे खेती किसान की। किसी भी किसान की और खेती के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और किसी भाई को भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये निवेदन है मेरा। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को राम राम।